अगर ये कैमरा फोकस कर सकते हैं, उनके वालिद ने भी अपने बच्चे की तस्वीर दी है। ये सिंध के अंदर पहला शहीद था जिसको हिंदुस्तान ने, भारत ने अपनी जारियत से शहीद किया। ये उसकी शहीद होने वाली तस्वीर है। और जो आपके सामने उनके बहादुर वालिद आए थे, ईदन लगारी, उनको भी ये आप देख सकते हैं। और मैंने जब वो ले रहे थे अपना अवार्ड तो उनका सीधा हाथ उठ नहीं रहा था, इसलिए कि उनको सीधे हाथ पे वो जख्मी हुए थे। 7 तारीख को ये होता है। उसके बाद सबसे मजेदार मेरे हिसाब में मजेदार ही था इन हाइंडसाइट, बल्कि उस वक्त भी इस तरह था। 8 और 9 तारीख की रात मैं घर पे था, इधर सब खैरियत थी, कुछ ऐसा मसला नहीं था। तो मेरे एक वजीर का मुझे फोन आया कि भाई ये तो हालात खराब हो गए हैं बहुत। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। कहते भाई मैं कभी नहीं देखता कि हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स देखो। मैंने फिर वो अपना एक यूट्यूब के जरिए लगाया एक चैनल। और एक जमाने में मुझे थोड़ी सी उन्होंने लाइट अवे हंसी भी आ रही है। एक जमाने में कुछ पाकिस्तानी एंकर थे जो बातें करते थे, तो मैं कहता था कि ये कार्टून नेटवर्क चलाते लोगों को हंसाने के लिए। तो उनके वो जो एंकर थे वो कोई कार्टून नेटवर्क चला रहे थे। मैं कराची में बैठा हूं, पता चला कराची की बंदरगाह तबाह हो गई। अच्छा, इधर चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, तो तकरीबन रात को 11 बजे के करीब मैंने इन्हें फोन किया, भाई ये पता करो, मैंने सुना है कि लाहौर ये टीवी चैनल बता रहे हैं इनके हिंदुस्तान के, इंडिया के, कि लाहौर और सियालकोट बस खत्म हो गया। इन्होंने बात की दोनों कमिश्नर से, कहा इधर तो कुछ भी नहीं है। और तब हमें पता चल गया कि इनमें कोई दमशम नहीं है। ये जो मीडिया के थ्रू अपनी लोगों को गुमराह कर रहे थे, इसलिए कि वो उसके बाद पूरे भारत के लोग जो थे वो समझे कि शायद पाकिस्तान खत्म हो गया। अगले दिन हम वैसे ही चल रहे थे और फिर अगले दिन जो फिर उन्होंने माफिया मांगनी शुरू की। चले वो 9 तारीख सारी खामोशी से गुजर गई। 10 तारीख को फिर फजर के वक्त इन्होंने हमला किया। वो 10 मई जो थी, हाँ, एक इस हिसाब से तो तारीखी दिन है कि उस जंग उस दिन हुई। बट वो कुछ घंटों में उन्होंने 2-3 फेंके अपने मिसाइल। उन्होंने हर्ट भी किया, हमारे लोग भी शहीद हुए, उनका जिक्र भी करूंगा, उस दिन हुई। बट वो कुछ घंटों में उन्होंने 2-3 फेंके अपने मिसाइल। उन्होंने हर्ट भी किया, हमारे लोग भी शहीद हुए, उनका जिक्र भी करूंगा। लेकिन जो रिस्पांस था हमारी आर्म फोर्सेस का, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो बॉर्डर्स पे, जिन्होंने उनकी बॉर्डर पोस्ट को तबाह किया, उनकी ब्रिगेड्स को तबाह किया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया, या उनके फतह 1 और फतह 2 मिसाइल हो, जिन्होंने हिंदुस्तान की गालिबन 6 या 7 एयरफील्ड्स को मुकम्मल तौर पे नाकारा बना दिया, या हमारी एयरफोर्स के वो JF-17 थंडर हो जो कि उधर घुस के उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था जिसपे उनको नाज था उसको तबाह कर दिया। चंद घंटों बाद आपने